के बाद अब शौविक चक्रवर्ती भी हिरासत में ले लिया गया है। रिया के भाई शौविक को लेकर के साथ में एनसीबी की टीम गई है, उससे पूछताछ होगी और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि जो कोडवर्ड्स में वो बात करता था व्हाट्सएप पर ड्रग पैडलर से, उसके पीछे का राज क्या है, कहां तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। रिया चक्रवर्ती का क्या अगला नंबर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रिया चक्रवर्ती का अगला नंबर है? क्योंकि आज सुबह से हमने आपको बताया 3 लोगों को इस पूरे मामले में, खासतौर से सुशांत मौत के ड्रग कनेक्शन के मामले में एनसीबी ने हिरासत में लिया है। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है, शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया है और इसके साथ ही बासित को भी एनसीबी अपने साथ लेकर गई है। और इन सब के बीच क्या अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है, ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर मेरी संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई हो, प्रीति आप वहां पर मौजूद हैं, आपने कुछ देर पहले क्या देखा आपने और क्या रवैया था रिया के परिवार का, शौविक चक्रवर्ती का क्या रवैया था जब हिरासत में लेकर जा रही थी एनसीबी, और जो कुछ भी आपने देखा आपसे कुछ देर पहले और अभी वहां पर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो हलचल है, उसके बारे में बताइए प्रीति। देखिए, यहाँ से जो है एनसीबी की टीम और साथ में मुंबई पुलिस की टीम जो है यहाँ से निकल चुकी है और शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो है रिया चक्रवर्ती से जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की है, लेकिन जो है उसको समन्स इश्यू नहीं किया गया है। समन्स जो 2 लोगों को इश्यू किया गया है वो सैमुअल मिरांडा और साथ में शौविक चक्रवर्ती को इश्यू किया गया है। और यहाँ से वो लोग जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पहुंच चुके हैं और इसी बीच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वाहिद जो ड्रग पैडलर था उसको गिरफ्तार कर दिया है और अब से कुछ ही देर में जो है उसको किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। शौविक को कहां पर लेकर गई है एनसीबी की टीम प्रीति? एनसीबी की टीम जो है शौविक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में लेके गई है, जहां पे उसकी पूछताछ होगी। सैमुअल मिरांडा भी जो है अब से कुछ ही देर में वहीं पहुंचने वाले हैं। सैमुअल मिरांडा पहुंचने वाला है, शौविक चक्रवर्ती को भी अपने साथ दफ्तर लेकर गई है एनसीबी की टीम, वहां पर पूछताछ होगी। क्या आमने सामने बिठाकर भी इन लोगों को पूछताछ हो सकती है? और चूंकि तमाम जो ड्रग पैडलर्स हैं उनसे पहले से पूछताछ एनसीबी कर रही है प्रीति, क्या उनके साथ बिठा करके भी पूछताछ हो सकती है? क्योंकि जो चैट सामने आया है उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि लगातार शौविक चक्रवर्ती संपर्क में था ड्रग पैडलर्स के। जी, जो चैट सामने आई है उसके मुताबिक जो है लगातार जो है शौविक चक्रवर्ती जो है वो ड्रग पैडलर्स के साथ में संपर्क में था। शौविक ने ही जो है ड्रग्स की डिमांड की थी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है जो खबर जो है उसके मुताबिक व्हाट्सएप चैट में कई और लोगों के नाम भी सामने आए थे, जैसे कि आयुष शर्मा का नाम सामने आया था, आनंदिनी का नाम सामने आया था। तो इन सभी लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मेडिकल टेस्ट वाहिद का हो गया है और अब से कुछ ही देर में जो है उसको किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर प्रीति लगातार वहां पर मौजूद है, हमें जानकारी दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं वो यही कि रिया चक्रवर्ती का क्या अगला नंबर है? क्या रिया चक्रवर्ती को भी हिरासत में लिया जा सकता है? क्योंकि एक के बाद एक जो हिरासत में लेने की कार्रवाई चल रही है, जो एनसीबी का एक्शन हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन ड्रग मामले में सामने आ रही है, उससे यही लगता है कि धीरे धीरे करके कई और महत्वपूर्ण नाम जुड़ सकते हैं इस मामले में। और इंडिया न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है, मुंबई में जो खेल चल रहा है, कई सफेद पोश भी हो सकते हैं जो इस ड्रग नेटवर्क की जद में आ सकते हैं और एनसीबी की जांच की जद में आ सकते हैं। बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बरखा, आपके पास क्या अपडेट है? और देखिए, ये हम लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर ये जो ड्रग नेटवर्क फैला हुआ है यहाँ वहां तक, जो ड्रग नेटवर्क फैला हुआ है, क्या उसी वजह से इस पूरे केस में शुरुआत से ही मुंबई पुलिस का हमने जो रवैया देखा वो रवैया पक्षपाती था? अब जैसे जैसे ड्रग नेटवर्क की जांच सामने आ रही है, हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, क्या कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो शौविक चक्रवर्ती बोलता है एनसीबी के सामने, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो बासित कहता है एनसीबी के सामने। बिल्कुल, ये आरोप बार बार यहाँ पर मुंबई पुलिस पर लगे थे। देखिए शुभ्रा, कि चीजों को छुपाने की कोशिश की गई। शुरुआत से लेकर जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सामने आया था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की जा रही है और यही आरोप भी लगे कि जो ये ड्रग्स का पूरा मामला है, शायद यही बड़ी वजह भी रही हो कि जो मुंबई पुलिस है वो अपना काम इतनी बेहतर तरीके से नहीं यहाँ पर कर रही थी। रही बात इस सवाल की कि कई सफेदपोश ऐसे हैं जिन तक आंच पहुंच सकती है इस जांच की, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार इस बात को कहा
कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कई नाम इसमें हो सकते हैं, कई राजनेता ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम इसमें उभर कर आ सकता है। और जब शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ यहाँ पर होगी और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा जो लगातार ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे, जब उनसे पूछताछ की जाएगी, जिस तरह से ड्रग पेडलर्स ने इनसे संपर्क होने की जो बात थी वो स्पष्ट की, तब इनकी यहाँ पर हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जाएगी। उसी तरह से जब ये बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक कर परत दर परत बातें यहाँ पर खुलेंगी, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि और कौन से ऐसे नाम हैं शुभ्रा जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। रिया चक्रवर्ती का आप जिक्र यहाँ पर कर रही थी। देखिए कई सारे ऐसे सामान है जो रिया चक्रवर्ती के घर से यहाँ पर एनसीबी की टीम ने लिए हैं, फोन है, लैपटॉप्स हैं। जिस तरह से पुराने मोबाइल्स में से सारी चैट्स रिट्रीव की गई थी, हो सकता है न जाने कितनी ही चैट्स और कितनी इंफॉर्मेशन इन लैपटॉप्स या फिर इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो जो डिलीट कर दी गई हो, जो दोबारा से रिट्रीव की जाएगी। तो हो सकता है और भी कई खुलासे यहाँ पर हो सके। और ठीक है, मैं चाहती हूँ कि फिर से एक बार प्रीति के पास मैं चलूं, क्योंकि प्रीति ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रीति सोमपुरा हमारी संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और प्रीति, आपने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई कि कैसे शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ ले गई एनसीबी की टीम, और अब उससे पूछताछ जो दिन भर होगी उसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइएगा, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती अब अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ, अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता था। अब इस बात का खुलासा हो गया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरह से तमाम ड्रग पैडलर्स के साथ उसके रिश्ते थे, जिस तरह लगातार व्हाट्सएप पर बातचीत हो रही थी, कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि ड्रग भेजो, ये कहा जा रहा था कि अब ये स्टॉक खत्म हो गया है, अब मुझे जरूरत है। क्या अब ऐसा लगता है कि और भी जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो एनसीबी की रडार पर हैं, उनसे आमने सामने बिठा करके बातचीत की जाएगी? और जब बातचीत की जाएगी, प्रीति मैं आपसे समझना चाहती हूं, चूंकि आप मुंबई में हैं, क्या और बड़े नामों का खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है? और कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ये जो हिरासत में लिए जाने वाले लोग हैं उनका किरदार जुड़ रहा है? प्रीति। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो है अब तक 4 लोगों को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया है, उसमें से वाहिद की पेशी जो है और से कुछ ही देर में जो है किला कोर्ट में होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो राज है वो वाहिद ने खोले। इसके अलावा जैद जो है। ठीक है प्रीति, मैं आपके पास आऊंगी प्रीति, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और है कि